एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल लर्निंग यूनिवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके सामने 7वीं क्लास की वर्कशीट नंबर 27 जो कि 22 तारीख के लिए उसको लेके हाजिर हुए हैं। ये वर्कशीट आपकी सामाजिक विज्ञान का जो हमारे आपकी किताब है हमारे अतीत भाग 2 उससे ली गई है। और आपका जो टॉपिक है वो है मुग़ल साम्राज्य। बच्चों, इससे पहले हमने मुग़ल साम्राज्य की स्थापना के बारे में, उसके जो प्रमुख शासक थे उनके बारे में, उनकी नीतियाँ क्या थी, उन्होंने कैसे युद्ध लड़े, कौन कौन से, उनके सैन्य अभियान और क्या क्या उन्होंने परिवर्तन किए अपने शासनकाल में, कुछ नई चीज़ें लागू की, उसके बारे में पढ़ा है। अब हम जो मुग़ल साम्राज्य है, इससे पिछली वर्कशीट में हमने मनसबदारी प्रथा के बारे में पढ़ी थी। कौन सी प्रथा? मनसबदारी। आपको पता था कैसे जात के आधार पे मनसब का निर्धारण होता था, और मनसब जितनी बड़ी चीज़ की जात होती थी, मनसब होता था, उतना ज़्यादा उसको जो है दरबार में अच्छा ओहदा मिलता था, सम्मान मिलता था। अब हम मुग़ल साम्राज्य के कुछ अन्य जो तथ्य हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्या कि मुग़लों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। तो आपको पता है कि जो राजा होता था उसकी जो राज खजाना जो शाही खजाना होता था, राजस्व होता था, उसका सबसे प्रमुख स्रोत क्या हुआ करता था? जो लगान दी जाती थी या जो राजस्व दिया जाता था कर के रूप में। कौन सी? उपज के रूप में। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीन यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। अब देखिए, ऐसा नहीं कि हर जगह जो राजा के लोग जाके राजस्व वसूलते थे। अधिकतर जगहों पर जैसे किसान हुआ करते थे, तो जो कुलीन किसान होते थे या जो मुखिया होता था, वही उन्हीं के माध्यम से लोग राजा को कर देते थे, राजस्व देते थे। यानी मान लीजिए गांव है, गांव का मुखिया कर एकत्रित करता था, वो वहाँ के जो अधिकारी होते थे उन तक पहुँचाता था। अगला है, समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया हों या फिर शक्तिशाली सरदार हों, मुग़ल सब एक ही जमींदार का प्रयोग करते थे। यानी जो भी मध्यस्थ हो, यानी जब मान लीजिए यहाँ पे राजा है बैठा है और यहाँ किसान है, ये कर जाना है, तो किसी न किसी मध्यस्थ के, वैसा थोड़ी नहीं अकबर सबके घर पे जाके राजस्व वसूली करेगा, या अकबर का बेटा सलीम जाएगा या इसका सेनापति जाएगा, नहीं। जो मध्यस्थ होते थे वही जो है कर पहुँचाते थे। और इन मध्यस्थों के लिए, चाहे वो कोई बहुत एक ग्राम का मुखिया हो, चाहे कई गांवों का मुखिया हो, चाहे कोई बहुत बड़ा सरदार हो, सबके लिए एक शब्द यूज होता था, जमींदार। अब हम आगे चलते हैं, इधर देखते क्या है कि अकबर के राजस्व मंत्री कौन थे? टोडरमल ने 10 साल यानी 1570 से 1580 की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया। तो टोडरमल बहुत प्रचलित नाम है, बहुत प्रसिद्ध हैं अपनी भूमि सुधार के लिए। इन्होंने अकबर के समय में आते आते भूमि की पूरी पैमाइश की, यानी सर्वेक्षण किया, कौन सी भूमि किस प्रकार की है, उसको अनेक भागों में बांटा, और ज़्यादा उपजाऊ भूमि है तो उस पर ज़्यादा कर, कम उपजाऊ भूमि है तो कम कर, बंजर भूमि पे कर कितना देना है, इस तरह से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें निर्धारित की थी। प्राप्त आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में कर राजस्व निश्चित कर दिया गया था। और प्रत्येक फसल पर जो है जो आंकड़े प्राप्त हुए उनके मूल्यांकन से, सर्वेक्षण से, तो उन्होंने ये निश्चित किया कि इस भूमि पर, इस फसल पर नकद के रूप में इतना राजस्व दिया जाएगा। तो वो निश्चित हो गया, यानी अब वो 2, 4, 10 साल, 20 साल तक वही कर निश्चित होता था। नहीं तो जमींदार क्या होते थे, वो अपने हिसाब से कुछ भी कर लगा लेते थे। तो नॉर्मली मान लीजिए कि अगर पूरी उपज का 1/6 देना है, तो वो क्या करेगा, 1/5 लगा देगा, तो एक हिस्सा अपने पास रख लेगा। तो इस तरह की अब चीज़ें खत्म हो गई थी। प्रत्येक सूबे यानी प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया था। प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व की दर अलग अलग सूची बनाई गई थी। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। यानी कि हर मंडल, राजस्व मंडल अलग अलग बनाए थे, और वहाँ पे भूमि के प्रकार क्या हैं, उपज क्या है, उस हिसाब से हर मंडल के लिए अलग अलग सूची बनाई जाती थी। ऐसा नहीं कि सारे राजस्व मंडलों में एक ही सूची चल रही है, एक ही कर की राजस्व की सूची, राजस्व की दर चल रही है। हर जगह उनके जो भूमि की स्थिति थी
फसल कौन सी है उस हिसाब से अलग अलग दर थी। और राजस्व प्राप्त करने की ये जो व्यवस्था थी उसे क्या कहा जाता था? जब्त। तो आप जान लीजिए कि जब्त क्या होती थी? मुगल कालीन राजस्व की व्यवस्था थी जब्त। जमींदार कौन थे? तो ये मध्यस्थ थे जो किसानों और मुगल साम्राज्य के बीच कर पहुंचाने का काम करते थे। और ये कभी कभी छोटे गांव के मुखिया होते थे या बड़े बड़े जमींदार सरदार भी होते थे। अगला है, जब्त उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानीपूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। ऐसा निरीक्षण गुजरात, बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया था। तो ये जो जब्त की व्यवस्था है ये वहीं पर लागू की गई थी जहाँ पर भूमि की पैमाइश कर दी गई थी और मुगल अधिकारी थे जो भूमि का निरीक्षण करते थे और इन सब का हिसाब रखते थे कि इस भूमि पर इतना कर आना चाहिए, इतना कर आया है, वहीं पर जब्त लागू हुई। लेकिन गुजरात और बंगाल जैसे जो प्रदेश हैं वहाँ पर ये व्यवस्था लागू नहीं हो पाई थी। कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में वे विद्रोह कर सकते थे। अब ऐसे बहुत सारे आपको देखेंगे कि कई बार जमींदार जो कई सारे गाँव के 100-200 गाँवों का जमींदार है तो वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते थे, उनके पास सेना रख लेते थे। तो जो भी मुगल अधिकारी या मुगल प्रशासक जो प्रशासन में जो लोग होते थे जब ज़्यादा उनका शोषण करते थे तो वो विद्रोह कर देते थे। कभी कभी एक ही जात के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे। 17वीं शताब्दी में आखिर में ऐसे किसान विद्रोह ने मुगल साम्राज्य के अस्थायित्व को चुनौती दी। तो आप जानते हैं कि 17वीं सदी का जब अंत आ गया, यानी कि औरंगजेब के बाद धीरे धीरे जब ज़्यादा शोषण बढ़ने लगा और मुगल साम्राज्य के जो राजा होते थे वो उतने ज़्यादा कुशल नहीं रह गए, तो ये सारे जो छोटे छोटे जमींदार थे या जो जाति के लोग थे, जागीरदार किसान थे, ये विद्रोह करने लगे और मुगल सत्ता को चुनौतियाँ देने लगे। अब देखिए यहाँ पे एक देखिए चित्र है मुगल शाहजहाँ के राजकाल का लघुचित्र जिसमें एक पिता के समय के भ्रष्टाचार के बारे में दिखाया गया है। देखिए ये कैसे यहाँ पे इसको कुछ दे रहा है और ये इसको मार रहे हैं। तो यानी उसमें दिखाया गया है कि ये कैसे भ्रष्टाचार के रूप में कुछ उनको दे रहा है आगे और कैसे शोषण कर रहे हैं गरीबों का। मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन क्या था? तो फसल से प्राप्त राजस्व। फसल से प्राप्त क्या? राजस्व। फसल से प्राप्त राजस्व। दूसरा है मुगल साम्राज्य में जमींदार की भूमिका क्या थी? मध्यस्थ की। क्या भूमिका थी? मध्यस्थ की। किसमें? राजस्व एकत्रित करने में। राजस्व एकत्रित करने में मध्यस्थ की भूमिका थी। तीसरा है अकबर के राजस्व मंत्री का नाम क्या था? टोडरमल। आपने ऊपर देखा होगा तो आप पढ़ सकते हैं। राजस्व मंत्री कौन थे? टोडरमल। अगला है जब्त शब्द से आप क्या समझते हैं? जब्त मुगल कालीन राजस्व की एक व्यवस्था थी। राजस्व की व्यवस्था या प्रणाली थी। जब्त व्यवस्था कहाँ अधिक प्रचलित थी? तो जब्त व्यवस्था देखिए ये बंगाल और गुजरात में जो है ये प्रचलित नहीं थी, तो ये ज़्यादा प्रचलित थी आपका जो उत्तर भारत था, यानी उत्तर प्रदेश जो अभी का है, बिहार है, राजस्थान का हिस्सा है, इन सब जगहों पे ये काफ़ी प्रचलित थी। तो प्यारे बच्चों आज की आपकी ये वर्कशीट ही समाप्त हुई। नीचे कोविड के संदर्भ में जो उचित व्यवहार है वो आप हमेशा अभी भी पालन करते रहिए। 2 गज या 6 फुट की दूरी बनाते रहिए, मास्क पहनिए, हाथ को सैनिटाइज करते रहिए। भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर ज़रूरत ना हो तो ना जाएं, क्योंकि अभी भी कोरोना एकदम समाप्त नहीं हुआ है। वैक्सीन आ गया है लेकिन फिर भी इसके खतरे बने हुए हैं, तो आप लोग अभी भी बचा के रहिए और घर से ही पढ़ाई करते रहिए। बहुत ज़रूरी हो तो अपने टीचर को कॉल करके उनसे कोई जो संबंधित जानकारी है ले लीजिए, या एक एक करके उनसे कभी कोई ज़रूरी काम हो, प्रोजेक्ट हो तो मिल लीजिए। ओके, धन्यवाद।